हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं अंकित, सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी रसिया। तो अभी बहुत सारे बच्चे नए बच्चे जो फर्स्ट ईयर में इस बार पढ़ने आए हमारी यूनिवर्सिटी में, तो बहुत सारे बच्चे हमसे बहुत सारे सवाल पूछते हैं या फिर कोई और यूनिवर्सिटी में भी गए हैं तो बहुत सारे सवाल हमसे पूछते हैं कि भैया रसिया में तो आ गया हूँ या फिर रसिया आने वाला हूँ, तो हमें कौन-कौन सी बातें वहाँ पे ध्यान रखनी होगी, मतलब स्टार्टिंग के डेज में। ऐसे कोई भी बंदा कहीं पे भी जाके अगर 20 दिन 10 दिन रहेगा तो वहाँ के रूल्स रेगुलेशन पता हो जाएँगे। लेकिन बहुत सारे लोग सर्च करते हैं यूट्यूब पे या कहीं भी कि भाई कौन-कौन सी चीज़ें हमें ध्यान रखने दिमाग में मतलब बिठा लेना चाहिए। बहुत सारे ऐसे इन्फॉर्मेशन होते हैं रसिया का इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जिसको आप लोग अगर दिमाग में रख लो ही तो ही सही है, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें हल्के में नहीं ले सकते हैं। जैसे हमारे इंडिया में होते हैं ना बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन होते हैं। रोड सेफ्टी को या फिर हॉस्टल सेफ्टी को या फिर कोई भी चीज़ हो, कोई भी बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन हमारे कंट्री में भी है। लेकिन हम इंडिया वाले हैं ना तो थोड़ा-सा जुगाड़ वगैरह लगा लेते हैं, फिर कहते हैं भाई रूल्स बनते हैं टूटने के लिए। तो इंडिया में तो चल जाता है, ठीक है? लेकिन रसिया में जो भी रूल्स है, उसको तोड़ना नहीं होता है। अगर रूल्स बनाया गया है, तो रूल्स यहाँ पे बनाए जाते हैं उसको फॉलो करने के लिए। तो यहाँ पे अगर आप आ रहे हो यहाँ पे पढ़ने के लिए और आपको अगर इनिशियल डेज में अगर आपको कोई सीनियर या फिर आपके जो भी कंसल्टेंसी या फिर कॉन्ट्रैक्टर जो भी लाए हैं, तो अगर आपको कोई रूल्स बता रहे हैं, तो उसको अच्छे से दिमाग में बिठा लेना, उस जो भी बता रहे हैं उसको फॉलो करना, ओवर स्मार्ट मत बनना। मेरे यूनिवर्सिटी में बहुत सारे बच्चे आए हैं जिनको रूल्स समझाए जाते हैं, फिर भी गलती करते हैं। उनको लगता है कि भाई मैं भी तो आ गया हूँ एमबीबीएस करने के लिए, मैं भी फर्स्ट ईयर में हूँ, मैं मुझे भी चीज़ें पता है, या फिर कहीं से जानकारी जुटा लेते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, जो भी सीनियर्स आपको बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि आपको मैनिपुलेटिव वे में बोल रहे हैं या फिर आपको ये करने वो करने का नहीं। जो काम की बात जो भी आपको सीनियर्स बोल रहे हैं, उस चीज़ को आप स्ट्रिक्टली फॉलो करना। क्योंकि यहाँ पे अगर रसिया में आप आ रहे हो, तो सबसे ज़्यादा अगर कोई आपको हेल्प करेगा, ना कोई कंसल्टेंसी करेगा, ना कोई आपका कॉन्ट्रैक्टर करेगा, ना कोई आपका यहाँ पे पेरेंट्स गार्जियन कोई नहीं। सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे हेल्पफुल होता है, मैं भी आया था, तो वो होते हैं सीनियर्स हमारे। सीनियर्स जो होते हैं हमारे कि भाई कोई भी चीज़ हो, कुछ भी हो, एक फर्स्ट ईयर से लेके 6 साल तक वो सीनियर से हमारा हेल्प कर सकता है। तो अब मैं आता हूँ रूल्स रेगुलेशंस पे, कौन-कौन सी चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए यहाँ पे रसिया में। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ एकेडमिक्स को लेकर कि अगर आप रसिया आ रहे हो, देखो इंडिया में क्या है, इंडिया में अगर आप फर्स्ट ईयर में कोई भी सब्जेक्ट में फेल हुए हो, तो सेकंड ईयर में भी जाके उसको बैक पेपर को आप दे सकते हो। लेकिन रसिया का रूल्स ऐसा है कि अगर आप फर्स्ट ईयर में इवन सिंगल सब्जेक्ट में अगर आप कोई फेल हुए हो, तो आपको फर्स्ट ईयर वापस से रिपीट करना होगा। सबको मज़े में ले लिए होंगे ना कि भाई रसिया जा रहा हूँ, बहुत हल्के में लोग इंडिया में लेते हैं कि अरे रसिया से एमबीबीएस करने जा रहे हो तो भाई डॉक्टर तो बन के आओगे, डिग्री फ्री में मिलते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया से हार्ड एग्ज़ाम यहाँ पे होते हैं। क्योंकि इंडिया में अगर आप फेल हुए हो ना, तो फिर आप यूनिवर्सिटी आपको मौका देगी, अगले साल भी पेपर उसको उस पेपर को आप कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप एक पेपर में फेल हुए, छोटा पेपर में भी फेल हो गए, तो वापस से आप इंडिया जाओगे। तो ये हो गया आपका एकेडमिक्स को लेकर। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पे आते हैं, एकेडमिक को और कैसे मैं बताऊँ, तो आते हैं यहाँ पे क्लास वगैरह नहीं जाते हैं। क्लास नहीं जाते कि इन द सेंस कि यहाँ पे आलस भी बहुत सारे, यहाँ पे जैसे मैक्सिमम टाइम ठंडी रहते हैं, तो आलस हो जाते हैं या फिर किसी और दोस्ती यारी में फँस जाते हैं, कहीं भी फँस जाते हैं, ठीक है? उस चीज़ को मैं डिटेल में नहीं बता रहा, तो उस चक्कर में वो क्लास नहीं जाते हैं। तो अगर आप क्लास नहीं जा रहे हो, रसिया में रूल है, अगर आप क्लास नहीं जा रहे हो, तो अगर आपको चीज़ें नहीं आती हैं, आप मान के चलो कि आप एक अच्छे स्टूडेंट नहीं थे। यहाँ पे देखो अच्छा-बुरा कोई नहीं होता, बट है कि आपका माइंड उस लेवल का नहीं है कि आप जो चीज़ें 2 महीने में पढ़ने को आप 10 दिन में पढ़ लिए। तो भाई आपके लिए एग्ज़ाम में प्रॉब्लम हो सकते हैं, क्योंकि जो भी क्लास नहीं जाता है, उससे मैम एग्ज़ाम में एक्स्ट्रा सवाल पूछते हैं। अगर आपसे सबसे नॉर्मल बच्चा जो एक डेली क्लास जा रहा है, मैं एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एक नॉर्मल बच्चा जो डेली क्लास जा रहा है, अगर उससे वाइवा में अगर 5 सवाल पूछे जाएँगे, तो आपसे मैम अगर आप क्लास कम जाते हो, तो आपसे मैम 10 सवाल पूछेंगे। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है रसिया में डेली क्लास जाना। क्लास जाओ, क्लास में टीचर से इंटरैक्ट करो, उनसे बातें करो, उनसे सब चीज़ सीखो। अगर मैं बात करूँ आप जहाँ पे रह रहे हो, हॉस्टल की चीज़ें को, तो हॉस्टल में यहाँ पे देखो, हॉस्टल जो होता है, जो अभी मैं जिस हॉस्टल में रह रहा हूँ, ये कई जो इसके जो वॉल होते हैं, वो बने होते हैं कंक्रीट के ही, लेकिन बहुत सारी चीज़ें वुडन के बने होते हैं, मैक्सिमम चीज़ें वुडन के ही बने होते हैं। तो फायर सेफ्टी यहाँ पे अच्छा खासा ध्यान रखा जाता है। यहाँ पे एक ऊपर लगा भी होता है, यहाँ पे सेंसर भी लगा होता है, लेकिन फिर भी ध्यान रखा जाता है। तो अगर यहाँ पे कोई भी फायर सेफ्टी की चीज़ें आपको बताई जा रही है कि केटल यूज़ नहीं करना है या फिर रूम पे आपको स्मोकिंग नहीं करना, या फिर आपको कोई भी रूल्स बताए जा रहे हैं कि रूम पे आप अल्कोहल नहीं पी सकते हो, या फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि इवन अगरबत्ती तक आप नहीं जला सकते हो रूम में। या फिर और भी जो हॉस्टल के रूल्स रेगुलेशंस हैं, सब चीज़ को ब्लाइंडली फ़ॉलो करना। ब्लाइंडली बोल रहा हूँ मतलब ब्लाइंडली फ़ॉलो करना, क्योंकि यहाँ पे रूल है। आप हॉस्टल में रह रहे हो, जैसे मैं भी गवर्नमेंट हॉस्टल में रहता हूँ, जो मेरा यूनिवर्सिटी समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी उसके गवर्नमेंट हॉस्टल में रहता हूँ। तो इसके जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं, जो हमारे जो ये डोर है, वहाँ पे पीछे चिपकाए भी होते हैं। यहाँ पे आके लोग, यहाँ पे जो यहाँ के जो स्टूडेंट काउंसिल के लोग हैं, वहाँ पे आके चिपका भी देते हैं। तो जो चीज़ें आपको बता रहे हैं, जो भी चीज़ें आपको बताया गया है, उसको ब्लाइंडली फ़ॉलो करना मतलब फ़ॉलो करना। अगर आप छोटे से भी आपने गलती करा ना, तो आपको स्टूडेंट काउंसिल में ले जाया जाएगा। आप एक बार स्टूडेंट काउंसिल में गए, तो आपको 1 वीक ओवर मिल गया, दूसरा वीक ओवर मिल गया।
तीसरा बार अगर आपको वीगा मोर मिल गया मतलब आप वापस इंडिया जाओगे। आप सोचो कि इतने पैसे कोई लगा कर आया है। मैं एक एवरेज मोटा-मोटी अगर बात करूँ तो 6 से 7 लाख लोग लगा के यहाँ पे आते हैं फर्स्ट ईयर में। इतने पैसे दे के आप वापस से इंडिया जाओगे कित आपको आपको जितना बुरा लगा उससे ज़्यादा बुरा आपके पेरेंट्स को लगेंगे। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान रखना। ओवर स्मार्ट मत बनना भाई, सच बता रहा हूँ, लिटरली बता रहा हूँ। इंडिया में पढ़ रहे हो या फिर रसिया में पढ़ रहे हो, जो चीज़ें रूल्स रेगुलेशंस हैं, ऐसा मत करना कि भाई मैं 4 के सामने अच्छा बनने के लिए या फिर अपने आप को 30 मार खान दिखाने के लिए रूल्स तोड़ रहा हूँ। बिल्कुल मत तोड़ना। क्योंकि बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं ना, जहाँ पे आपको 3 बार भी वार्निंग नहीं मिलेगा, फर्स्ट टाइम ही आप वापस, बैक टू इंडिया, ऐसे भी चीज़ें हो जाते हैं। तो प्लीज़ मैं जो बोल रहा हूँ चीज़ों को ध्यान रखना। अब थोड़ा-सा चलते हैं बाहर के दुनिया में, पहले मैं एकेडमिक्स बता दिया, हॉस्टल बता दिया, अब थोड़ा चलते हैं बाहर की दुनिया में कि कहीं घूमने वगैरह जा रहे हो। देखो, यहाँ पे बहुत सारे मॉल होते हैं, तो वहाँ पे अगर आप टॉयलेट, वॉशरूम वगैरह कुछ भी यूज़ कर रहे हो, देन ओके है। लेकिन बहुत सारे यहाँ पे छोटे-छोटे शॉप्स भी होते हैं। अगर उन शॉप्स में आप डायरेक्टली बिना पूछे उसके टॉयलेट मत यूज़ कर लेना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे शॉप्स होते हैं जहाँ पे वो जो टॉयलेट है या वॉशरूम है, वो उनके स्टाफ के लिए बनाया होता है, आपके लिए नहीं बनाया होता है। अगर आपने वहाँ पे यूज़ कर लिया, तो आप पे फाइन भी लगा सकता है, कितना का फाइन लगा सकता हो आपको भी नहीं पता है। यहाँ पे फाइन बहुत ज़्यादा लगते हैं। सच बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा फाइन लगते हैं। अगर आप सोच रहे हो 500, 2000, 1000 से काम चल जाएगा, नहीं। 10,000, 20,000 ऐसे होते हैं। दूसरी बात अगर आप कहीं पे पार्क में जा रहे हो तो बहुत सारे यहाँ पे जैसे यहाँ पे क्या है ना, जो बिल्डिंग जो बने होते हैं, अपार्टमेंट ऐसे-ऐसे बने होते हैं। मतलब अगर मैं बता रहा हूँ तो एक ऐसे एल शेप का अपार्टमेंट अपार्टमेंट बने होते हैं, फिर इधर से एक एल शेप का अपार्टमेंट बने होते हैं और बीच में एक छोटा-सा पार्क होता है। छोटा भी होता है, कभी बड़ा भी पार्क होता है। तो उस अपार्टमेंट वाले का उनका खुद का पार्क है। ठीक है? तो नहीं, आप ऐसा नहीं कि आप मना है कि आप वहाँ पे जाके बैठ नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, आप बैठिए, जाइए, आराम से घूमिए, आपको कोई मना नहीं करने वाला है। लेकिन जाके कोई यहाँ पे फर्स्ट ईयर में ऐसे केस हुए थे कि बच्चे जाके वहाँ पे ओवर ड्रिंक कर लिए थे, ओवर ड्रिंक कर लिए तो इतना तक भी ठीक है, जाके बच्चे वहाँ पे टॉयलेट कर दिए थे। तो इन सारे काम मत करना, अगर यहाँ पे हर जगह कैमरा लगा होता है, कैमरा लगा होता है, अगर आपको पुलिस देख लिया तो भाई फिर आप पे केस भी लग सकते हैं यहाँ पे। अगर उन सोसाइटी वाले बोल दिया ना कि हमें यहाँ पे डिस्टर्ब किया जा रहा है, तो आपके अच्छा खासा केस लग जाएँगे। यहाँ का एक रूल है और कि 11 बजे के बाद रसिया में चिल्लाना या फिर आवाज़ करना या फिर लाउड म्यूज़िक बजाना, ये इनके रूल के खिलाफ है, इल्लीगल है। अगर एक शब्द में बोलूँ तो ये इल्लीगल है ये चीज़ें। तो प्लीज़ 11 बजे के बाद आप लोग शांति बना के रखना, कहीं भी गुरुम हॉस्टल में हो या फिर हॉस्टल से बाहर हो, कोई भी आपके पास पुलिस बुला सकता है, कोई भी। क्योंकि ये रूल है, यहाँ का रूल है। ये चीज़ें हो गई, एक और चीज़ है कि यहाँ पे जो सुपरमार्केट होते हैं या फिर जो भी मॉल होते हैं, तो वहाँ पे हमें कोई देखने वाला नहीं होता है। तो बस आप कोई भी सामान उठाओ, जाके वहाँ पे काउंटर के पास जाके बिलिंग करा लो। तो बहुत बार यहाँ पे लोगों को पता नहीं होता तो 1-2 सामान कोई चीज़ों को कर लेता है, जानबूझ के भी करता है, कोई नादानी में भी कर लेता है, पता नहीं होता है। तो प्लीज़ अगर आप कोई भी सामान उठा रहे हो, तो उसका बिलिंग करवा लेना। अगर आपने बिलिंग नहीं करवाया, आपने सोचा कि मुझे कोई किसी ने नहीं देखा, कैमरा लगे होते हैं और वहाँ पे लोग हमेशा देखते रहते हैं। एक लोग बैठे होते हैं कैमरा पे, वहाँ पे लोग हमेशा देखते रहते हैं। तो फिर इस केस में भी सडन से वो पुलिस बुलाएगा, यूनिवर्सिटी भी आपको कुछ नहीं करेगी। आप पे अगर केस लग रहे हैं, तो आप इंडिया भी वापस जा सकते हैं। ऐसा-ऐसा रूल्स है। अगर आपने कहीं सुपरमार्केट में गया, आपने कुछ सामान गिरा दिया, एक ग्लास का सामान है या फिर कोई बॉटल है, आपने गिरा दिया, तो प्लीज़ जो भी आपने गिराया उनको इन्फॉर्म करना कि ये चीज़ आपसे फूट गई है और उसका जो भी पेमेंट होता है, उनको पे कर देना। कि आपने जो भी सामान गिराया उसका पेमेंट उनको पे कर देना और उसके बाद फिर उन वो जो सुपरमार्केट या फिर जो भी होते हैं मॉल वाले उनका वो साफ-सफाई करवा देंगे, बस आपको पेमेंट करना होगा। ये खुद में समझ होनी चाहिए क्योंकि अगर हम चीज़ों को खराब कर रहे हैं तो पेमेंट भी हम ही करेंगे। वहाँ पे अड़ मत जाना कि गलती से गिर गया, मैं इसका पेमेंट नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। सडनली इन लोग कुछ नहीं करेंगे, आपसे बहस भी नहीं करेंगे। रशियन लोग आपसे बहस भी नहीं करेंगे, बस आपको एक बार बता देंगे क्योंकि उनका बिज़नेस है वो। तुरंत 2 मिनट में यहाँ पे पुलिस आ जाते हैं। और एक लास्ट चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जैसे हम लोग के जो यहाँ पे रसिया का सिस्टम क्या है, मैंने पहले भी आपको बताया कि हमारा हॉस्टल जो कैंपस होता है या फिर जो क्लासेस लगते हैं, थोड़ा-थोड़ा दूर पे लगते हैं। इंडियन मेडिकल कॉलेज ऐसा नहीं है कि विदिन कैंपस ही सब कुछ हो। यहाँ पे कुछ चीज़ें दूर भी होते हैं। तो हम लोग बस से ट्रैवल करके क्लास जाते हैं। तो अगर आप बस में जा रहे हो, ठीक है? अगर बस में जा रहे हो तो वहाँ पे कुछ सीट्स जो होते हैं रिज़र्व होते हैं। वो तो इंडिया में भी होता है बट इंडिया में लोग उतना ज़्यादा फ़ॉलो नहीं करते हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ें रिज़र्व होते हैं कि ओल्ड एज के लिए या फिर कोई प्रेग्नेंट महिला के लिए या फिर कोई जो क्या डिसेबल लोगों के लिए, तो उस सीट पे जाके मत बैठ जाना। उस सीट पे जाके मत बैठ जाना। आपको सीट नहीं मिल रहे हैं, बस में खड़े चले जाना, लेकिन उस सीट पे जाके मत बैठ जाना कि वहाँ पे बैठे हो आप कोई सामने से एक ओल्ड एज का लोग आए हैं और आप उसके सामने मस्त ऐसे बैठे हो और वो चुपचाप देख रहे हैं आपको। प्लीज़ ये काम मत करना। ये अपना भी रिस्पेक्ट होता है क्योंकि हम अगर इंडियंस हैं, हम इंडियंस यहाँ पे रहने आ रहे हैं, तो मुझे कोई नहीं जानेगा कि तुम अंकित आनंद हो या फिर आपको कोई नहीं जानेगा कि आपका नाम से कि आपका क धर्म क्या है या फिर आपका कास्ट क्या है। कुछ नहीं जानेगा, आपका स्टेट क्या है, बस एक ही चीज़ जानेगा
हम लोग यहाँ पे कि कोई भी कंट्री में अगर इंडिया से कोई भी अब्रॉड पढ़ने जा रहा है या फिर कोई काम करने जा रहा है, तो बस एज़ ए हम लोग सिंपल इंडिविजुअल क्या कहलाएँगे? इंडियंस, हम कहलाएँगे इंडियंस। तो कुछ भी हम लोग अगर गलती करें, कुछ भी उल्टा-पुल्टा करेंगे, तो बस यही बोलेगा उनका दिमाग में एक ही चीज़ आएगा कि इंडियंस ने खराब करा है। तो किसी के साथ मिसबिहेव मत करना। जो मैंने चीज़ें बताया प्लीज़ इसको फ़ॉलो करना और यहाँ पे लोग बहुत अच्छे होते हैं। अगर आप उनसे अच्छे से बात कर रहे हो, तो अच्छे होते हैं। यहाँ उनसे मिसबिहेव मत करना और एक चीज़ और, बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पे कि दोस्ती बनाएँगे रसियन लोगों से। यहाँ के जो रसियन लोग हैं, उनसे दोस्त बना लेते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, वो चीज़ें मैं डिस्कस नहीं कर रहा यहाँ पे। अच्छी बात है, आप अगर कहीं और जा रहे हो तो इंटरनेशनल एक्सपोज़र आप चाह रहे हो तो वहाँ के लोगों से दोस्ती बनाओ। दोस्ती बनाओ लिमिटेड वे में। ऐसा ना हो कि आपसे कुछ ऐसा काम कराने लगे जो आपको पता ना हो। आपको लगे बस नॉर्मल है, बट रसिया में इल्लीगल हो। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे इंडियन स्टूडेंट ऑलरेडी जेल में हैं, जो कोई गांजा या फिर कोई ड्रग्स ऐसा मतलब इधर से उधर स्मगल करने के चक्कर में हैं, जो उनको पता नहीं था, उनके दोस्त थे, उनके बैग में डाल देते थे और एयरपोर्ट पे पकड़े जाते थे। दोस्ती बनाना एक लिमिटेड वे में, आपके पास ऑलरेडी आपके हॉस्टल में इतने सारे इंडियंस होते हैं, जहाँ भी होते हैं उनसे दोस्ती करो। हाँ, किसी से दोस्ती भी हो रही है, तो एक बाउंड्री होना चाहिए। अब जो चीज़ें आपको पता नहीं है रसिया के बारे में, जो चीज़ें आपको नहीं पता है, वहाँ पे मत चले जाना कि भाई तीस मार खान बन के चले गए। आपको अगर पता नहीं है, तो वहाँ पे नहीं जाना, सीनियर से पूछ के जाना। जो भी सीनियर्स है या फिर जो भी आपके कंसल्टेंसी वाले हैं, उनसे एटलीस्ट एक बार पूछ लेना कि ये चीज़ें सही है या फिर गलत है। इंडिया जैसा मत समझ लेना भाई कि सब कुछ सही है या फिर सब कुछ गलत है। यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे हर चीज़ का एक रूल्स होता है। तो बस इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें मैंने बता दिया, जो भी मेरे अंदर था बहुत सा ये सेम सवाल मेरे से बहुत सारे लोग पूछते थे, तो मैं सोचा कि एक वीडियो ही क्यों ना बना दूँ। तो ये चीज़ें जो मैंने बताया है, इधर से सुन के इधर से मत निकाल देना भाई। देखो सिंपल सा बोल रहा हूँ, इस चीज़ को फ़ॉलो करना। अगर आपको और कोई भी डाउट आए तो मेरा जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है, वहाँ पे मेरा व्हाट्सएप नंबर गिवन है, आप मेरे से पूछ सकते हैं। यू आर फ्री टू आस्क। तो वहाँ से आप पूछ सकते हैं और अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक इन्फॉर्मेशन और कि अब वीक में 4 वीडियो आएँगे, 2 इन्फॉर्मेटिव और 2 ब्लॉग क्योंकि अब मैं थोड़ा फ्री हो चुका हूँ, मेरा एग्ज़ाम वगैरह सारा कुछ खत्म हो गया है, अब नेक्स्ट सेमेस्टर की पढ़ाई चल रही है, तो 4 वीडियो एट लीस्ट वीक में आ जाएँगे, आपको देखने को मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना ताकि आपको अपडेट मिलता रहे। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।